चरित्रों से भरी पुण्य भूमि है गोवा। गोवा वासियों की शान है गोवा। यहाँ धरती उगाए सोना, यहाँ किसान बहाए पसीना। मछली सागर का है धन, तरसे जिस बिन गोवा जन। गोवा हमारा गोवा। नमस्कार, मैं दीपिका मांजरेकर। मैं पंचक्रोशी हरमल पंचक्रोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। आपके सामने स्वयंपूर्ण गोवा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। हमारा एक ऐसा गोवा जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आकर्षक समुद्र तटों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। 19 दिसंबर 1961 में आजादी के बाद गोवा राज्य को विकसित बनने में काफी वक्त लगा, लेकिन हमारे कई गोवा वासियों ने गोवा राज्य को विकास के पथ आगे बढ़ाने और उसे सशक्त बनाने का प्रयास किया। कोशिश जारी ही थी कि अचानक संपूर्ण देश की भांति गोवा को भी कोरोना महामारी ने जकड़ लिया, जिसकी वजह से मानो सब कुछ थम सा गया। सभी क्षेत्रों में विकास स्तंभित हुआ। इस महामारी के दौरान यह बात स्पष्ट हुई कि गोवा को सब्जी, फल, अंडे, मांस, चावल जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह ज्ञात हुआ कि स्थानीयों को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की। उनसे प्रेरित होकर हमारे गोवा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने गोवा को स्वयंपूर्ण बनाने का एक दृढ़ निश्चय लिया। इस स्वयंपूर्ण गोवा अभियान से हमारा राज्य एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। गोवा को स्वयंपूर्ण बनाना अपने आप में एक जटिल प्रण था, लेकिन डॉक्टर जी के नेतृत्व और सूझबूझ से यह कार्य सुचारू रूप से नियोजित किया गया। 2 अक्टूबर 2020 को घोषित की गई इस योजना का एक ही लक्ष्य है, गोवा के हर गांव, हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना। स्वयंपूर्ण गोवा यानी गोवा अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम बने। स्वयंपूर्ण गोवा का एक और प्रमुख उद्देश्य यह है कि राज्य के भीतर उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए, जिससे राज्य के नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी संसाधनों पर निर्भर न रहना पड़े। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इस अभियान ने विशेष रूप से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन के क्षेत्रों में कई बदलाव लाए। किसानों को नई तकनीक और प्रशिक्षण के उनके माध्यम में बदलाव लाने में सहायता की जा रही है। पंचायत और नगर पालिकाओं में स्वयंपूर्ण गोवा नामक अधिकारियों को नियुक्त किया, जो गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनके माध्यम में मदद करते हैं। किसानों के लिए कृषि कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वास्थ्य सेवा योजना, दीन दयाल, दिव्यांग सहायता की स्वास्थ्य सुरक्षा, महिलाओं के लिए गृह कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड आदि। गोवा के 100% घरों को स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत सरकार तुमच्या दारी यानी सरकार आपके दर पर और अपनी योजना जाने के अंतर्गत सभी सरकारी योजनाएं और सेवाएं अधिकांश लोगों तक पहुंचाई गई। स्वयंपूर्ण गोवा के एक के तहत 1800 से भी अधिक गतिविधियां की गई। स्वयंपूर्ण गोवा चरण 1 की सफलता के बाद चरण 2 कार्यक्रम में स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार आयोजन किया गया। गोवा के ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायक लोगों के लिए मंच प्रदान किया गया, जिसमें कृषि उत्पादों, फल, घरेलू मिठाइयाँ, खाद्य पदार्थ, सजावटी वस्तुएं आदि की बिक्री हो रही थी। स्वयंपूर्ण गोवा देश भर के अन्य राज्यों को आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को यह करने का आह्वान दिया है। यह सभी कार्य हमारे मुख्यमंत्री के लक्ष्य और स्वयंपूर्ण मित्रों के संघर्ष से संभव हुआ है। वह दिन अब दूर नहीं जब हमारा गोवा विकास की चोटी पर जा पहुंचेगा। ऐसा ही अगर हम हमारी सरकार का साथ देंगे तो हम सभी आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें अन्य राज्यों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमें रोजगार के लिए यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा। अपनी आवश्यक चीजें अपने ही राज्य में उत्पादित कर सकते हैं और उसकी बिक्री करके आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक वर्ग
खासतौर पर महिलाएं, युवा और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और गोवा को आत्मनिर्भर, सशक्त और संपन्न बनाने में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने दिखाई आत्मनिर्भरता के पथ गोवा चल पड़ा है। व्यक्ति से गांव, गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश। यही है आत्मनिर्भर भारत का रेखा चित्र। यही है आत्मनिर्भर भारत का रेखा चित्र। जय गोवा, जय भारत। धन्यवाद।